आप लड़िए ना साहब, आप लड़िए, आपको जितना लड़ना है। आप नरेंद्र मोदी से लड़िए, आप आरएसएस से लड़िए, उस विचारधारा से लड़िए, लेकिन इंडियन स्टेट से लड़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे? इंडियन स्टेट से लड़ाई क्या मतलब है साहब? मतलब जिस पार्टी ने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिस पार्टी ने संविधान की बुनियाद रखी, उस पार्टी का सबसे शीर्ष नेता आज पार्टी के नए मुख्यालय के मौके पर इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात कर रहा है। इंडियन स्टेट से लड़ाई, अब ये भाषा किसकी है साहब? मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। मतलब क्या राहुल गांधी के इस बयान से संविधान बहुत मजबूत हो जाएगा? शायद आज नहीं, लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा, लोकतंत्र तो सुरक्षित हो गया होगा, संविधान मजबूत होगा, हाथ में संविधान, जुबान पर इंडियन स्टेट से जंग का ऐलान। जिस इंडियन स्टेट को बनाने के लिए आप, राहुल जी आपसे संवाद है मेरा, जिस इंडियन स्टेट को बनाने के लिए आपके परिवार ने जान की बाजी लगा दी, आपके नाना नानी से संवारते रहे, आपके परिवार के राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी सम्मानित, वो शहीद हुए और उनको मारने वाले भी यही भाषा बोलते थे कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ हैं। आपके परिवार के लोगों ने बलिदान दिया इस देश के लिए, मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है साहब, सम्मान है उनका। और परिवार का एक सुपुत्र उसी इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहा है। लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, मतलब इसमें हार क्या इतनी बड़ी हो गई कि आप इंडियन स्टेट से लड़ने पर उतर आए हैं? अच्छा सोचिए ना, इंडियन स्टेट के खिलाफ अगर कोई लड़ने की बात करता है, कौन कर रहा है? मैं एक उदाहरण देता हूं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसके लिए ना मनमोहन सरकार ने 2006 में एक डिवीजन बनाया था और मनमोहन सरकार में कहा गया था कि माओवादी यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंडियन स्टेट से लड़ रहा है और इसके सबसे बड़े शिकार देश के पिछड़े आदिवासी हैं। मनमोहन सिंह कहते थे कि ये जो समस्या है नक्सली माओवादी, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा नंबर 1 है। लेकिन इंडियन स्टेट से लड़ाई की बातें देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मतलब एलओपी, विपक्ष का नेता और भारत की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता कहने लगे ना साहब, तो फिर बीजेपी, आरएसएस और उनके इकोसिस्टम को आरोप लगाने का मौका क्यों नहीं मिलेगा साहब कि जो भाषा इंडियन स्टेट से लड़ रहे नक्सलियों की है, जो भाषा पाकिस्तान की है, जो भाषा भारत के खिलाफ आतंकवादी युद्ध लड़ रहे आतंकवादी संगठनों की है, बीजेपी को कहने का मौका मिलेगा ना साहब। जो भाषा भारत को तोड़ने की कोशिश में लगे इंटरनेशनल डीप स्टेट की है, डीप स्टेट की है, वैसी भाषा राहुल गांधी की है क्या? इसलिए आज बीजेपी ने कहा, यह भी कहा कि यह आतंकवादियों के जैसी भाषा और राहुल एलओपी के नाम पर कलंक है। इसलिए सवाल यह भी कि राहुल के भाषणों का स्क्रिप्ट राइटर कौन है, कौन लिख रहा है साहब? क्योंकि उनके भाषण मतलब कहां से लिखकर आ रहे हैं, उनका सलाहकार कौन है साहब? इंडियन स्टेट से लड़ाई, बयान सुनिए पहले आप उनका। And the Indian state itself fighting the BJP a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं राहुल गांधी, इंडियन स्टेट से। ध्यान देने वाली बात यह है साहब, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस वक्त राहुल गांधी इंडियन स्टेट से ऐलान जंग या जंग की घोषणा कर रहे थे ना, इंडियन स्टेट से जंग की घोषणा जिस वक्त राहुल गांधी कर रहे थे, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी इंडियन स्टेट के सैन्य सामर्थ्य को और अधिक सक्षम और आधुनिक बनाने के काम पर लगे हुए थे उसी वक्त। यह खबर भारत से लड़ाई का सपना पालने वालों के लिए ठीक नहीं है साहब। जब आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 स्वदेशी वॉरशिप राष्ट्र को समर्पित किए हैं। इन 2 तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा, राहुल का जंग का ऐलान, वहीं दूसरी तरफ मेरा भारत महान। जिस वक्त राहुल गांधी इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे थे, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी इंडियन स्टेट
कि सामरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए 3 स्वदेशी वॉरशिप राष्ट्र को समर्पित कर रहे थे, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम देश को मजबूत करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। इन तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप से नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। इंडियन स्टेट को मजबूत करने के लिए मोदी ने कहा कि 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है, इसलिए आज का दिन देश की समुद्री ताकत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत बड़ा दिन है। इसके अलावा आज का दिन इंडिया और इंडियन स्टेट को लेकर देश के नेताओं की सोच का फर्क समझाने वाला भी है। ऐसा करिए, दोनों का बयान अगर हम सुना सके, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान और राहुल गांधी का बयान, दोनों बयानों की तुलना करिए। एक इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात कर रहा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी इंडियन स्टेट की सामरिक शक्ति को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। सुनिए। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है।